चाहे वो गांव हो या फिर शहर, सभी जगहों पर भेदभाव देखने को मिल ही जाता है। छुआछूत इस कदर है कि जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। हाँ, जब हमारे बच्चे जो है 4 बड़े हाई कास्ट के लोगों के साथ में बैठते हैं या उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठते हैं, तो अपने नाम को या अपनी जाति को बताने में हीन भावना समझते हैं। बच्चे तो हो सकता है कि उसको छुपाते हैं और छुपाते भी हैं। हालांकि हमने ऐसा काम नहीं किया आज तक, ना हमारे बच्चों ने। हम आज़ादी से खुलकर कहते हैं कि हम चमार हैं। काफ़ी ऐसे जज हैं, सेशंस कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस हैं, काफ़ी IAS ऑफिसर्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स और जजेस होने के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं आज तक। समाज के इस तबके के लोगों को संत वाल्मीकि से जोड़ा जाता है। ये एक संयोग ही है कि महर्षि वाल्मीकि, जो कि अपने शुरुआती जीवन में एक डाकू थे, बाद में एक सच्चे महात्मा बन गए। इन्हीं वाल्मीकि के जीवन से प्रेरित होकर ये दलित समुदाय आज भी उनको अपना भगवान मानता है। डाकू अंगलूमाल थे ये जो है, और ये भील जाति से संबंध रखते थे। इनका काम लूटपाट का था पेशा पहले जो। एक दिन इनके मन में ऐसा हुआ कि क्या मैं ये काम करता हूँ तो क्या मेरा सब लोग जिन्हें मैं खिलाता हूँ साथ देंगे। उन्होंने घर पर जाकर पूछा, उन्होंने कहा हमें तो खाने से मतलब है, हमें तुम्हारे पाप में कोई हम सहयोग नहीं देंगे। उसी दिन से इन्हें हीन भावना हो गई, इस काम को छोड़ दिया और ये ऋषि हो गए, भगवान की पूजा पाठ में ही लग गए और इन्होंने अपना आश्रम बनाया। इसीलिए ये लोग इनको अपना मानते हैं। जो मानने वाला मानते हैं, छुआछूत जो मानते हैं वो नहीं मानते। हमारे बुजुर्गों ने तो इतना बताया है कि हाँ ये जगत गुरु हैं, गुरु गुरु ही हैं। गुरु माँ बापों से बड़ा होता है, माता पिता जो होते हैं सिर्फ केवल जन्म देते हैं, ये हमें ज्ञान देता है। जिस तबके को हम दलित वर्ग जो कहते हैं, वाल्मीकि समाज तो दलित वर्ग में भी सबसे अधिक दलित है। मतलब उसमें भी जो पिछड़े में पिछड़े हैं वो वाल्मीकि समाज है। धर्म चाहे कोई भी हो, गंदगी साफ करने का ये काम दलित समुदाय के लोगों के ही जिम्मे आता है। भारत के कोई भी गांव में आप चले जाइए, कोई भी शहर में आप चले जाइए, अगर कोई व्यक्ति मानव मतलब एक्सक्रीटा के साथ, मतलब मल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वाल्मीकि समाज के लोग ही होंगे। चाहे फिर वो हिंदू दलित हो, वो सिख दलित हो, वो क्रिश्चियन दलित हो या मुसलमान दलित हो, वो होंगे तो वही दलित तबके के लोग। क्या वजह है कि ये लोग समाज के थोपे हुए जाति प्रथा और भेदभाव से आगे बढ़ नहीं पाए हैं? नौकरी धंधों मिलवानी आसान है, काम मिलना आसान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सोसाइटी और बंगलों में सफाई का काम करती हूँ। कोई काम नहीं मिल रहा तो करना पड़े ना। नौकरी मिलती नहीं है, कुछ अभी कहीं भी जावे, पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से नौकरी मिलेगा। आज भी आपको गुजरात के गांव काफ़ी ऐसे हैं और तमिलनाडु के गांव हैं और पंजाब के गांव हैं जहां पे 1 रुपया 2 रुपया महीने का सैलरी होता है। साल भर का जैसे 1 क्विंटल 1 मन अनाज दे दिया 1 साल का, ये होता है। शादी में कुछ कपड़ा वपड़ा दे दिया। मतलब इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें पैसे का व्यवहार नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि किसी आदमी के साथ आप पैसे का व्यवहार नहीं करते हो तो उसकी डिपेंडेंस आपके ऊपर बढ़ जाती है। दिल्ली हो या गुजरात, दलित या भंगी कहे जाने वालों के लिए दूसरों की गंदगी साफ करना ही उनकी नियति बन चुकी है। हम ये काम नहीं करेगा तो सब लोग बीमार पड़ेगा ये गंदगी की वजह से, इसलिए हमको ये काम करना पड़ता है। गटर लाइन को साफ करने का काम जो करते हैं वो शायद दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो। उसको अगर कोई अंदर उतरता है, एक जीवित आदमी अंदर अगर जो उतरता है तो वो 100% वाल्मीकि समाज का आदमी होगा। ये और कोई कम्युनिटी आदमी गटर के अंदर नहीं उतरेगा। इतना डीप रूटेड है कास्ट। टेक्निकल में आता है सफाई कर्मचारी, हर कोई आदमी तो नहीं कर सकता इस काम को। मैं कहता हूँ आम आदमी इस टट्टी में हाथ दे के दिखाए जो हम लोग दे देते हैं। गंदा काम करते हैं, कच्चा पखाना उठाते हैं, माथा पर बोझा बिकते हैं। सर 20-25 रुपया मिलता है। हम गरीब आदमी, हमको नौकरी चौकरी नहीं है, इसीलिए हम कमाते हैं। ये काम सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में वाल्मीकि समाज ही करता है। जब पाठ रखे गए लैटरिन में, सरकारी में, तो भी मन ऐसे लिखा के हाथ पे और ड्राम में डाल लेते।
ड्राम में डाल के तो सिर पर धर के दूर दूर का मैला ढोने का काम या ये जो सफाई का काम में जो वाल्मीकि समाज जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक आर्थिक परिस्थिति की वजह से नहीं है, ये पूरा वर्ण व्यवस्था जो कायम रही है जिस भयानक रूप में उसका नतीजा है ये। इन सफाई कर्मचारियों को सिर्फ दलित होने का भेदभाव ही सहन नहीं करना पड़ता, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। गंदगी को हम ही उठाते हैं, गंदगी से ही बीमारी बनती है, तो पहले हमारे को ही लिपटेगी बीमारी वाल्मीकियों को, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है बीमारी उनसे ही पहले उनसे ही शुरू होती है। वह बीमारी ये सफाई गंदगी सड़ रही है, बहुत दिन हो गए, उससे बीमारी होती है। रोज सफा होना, रोज उठना, उसमें बीमारी नहीं होती। गंद उठाना तो छूट नहीं आती, या मन अंडे की हो गए जो गैस का धरते सिर पर धरे तो गिर कहाँ से